स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मूडा स्कैम केस में एक विशेष अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और भ्रष्टाचार के मामले की जांच अब कर्नाटका लोकायुक्त करेंगे। स्पेशल कोर्ट ने लोकायुक्त को 3 महीने के भीतर जांच की रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया है। मूडा केस के मुकदमे चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटका हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन उनकी याचिका अदालत ने खारिज कर दी। कर्नाटका की राजनीति जंग अपनी जगह है, लेकिन सिद्धारमैया उस मोड़ पर तो पहुंच ही चुके हैं जहां इस्तीफे देने को नौबत आ चुकी है। अब ये राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलकर तय करना है कि सिद्धारमैया इस्तीफा देते हैं या नहीं। बाकी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन एक बात तो पक्की है, सिद्धारमैया के इस्तीफे से कर्नाटका कांग्रेस में भूचाल तो आ ही जाएगा। हाईकोर्ट से सिद्धारमैया को मिले झटके के तुरंत बाद ही कर्नाटका की राजनीति में हड़कंप मच गया। बीजेपी फौरन ही सिद्धारमैया से इस्तीफा देने की मांग करने लगी। बीजेपी नेताओं को ये कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मौका मिल गया लगता है। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 40% कमीशन को बड़ा मुद्दा बनाया था। अब ये सिद्धारमैया पर निर्भर करता है कि वो येदियुरप्पा की तरह इस्तीफा देकर मुकदमे को फेस करते हैं या आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की तरह मुख्यमंत्री बने रहकर ही कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। मूडा केस की वजह से सिद्धारमैया की अब तक रही बेदाग छवि को गहरा धक्का लगा है। अपनी छवि के कारण ही सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद के रेस में पीछे छोड़ दिया था और उनको डिप्टी सीएम की कुर्सी से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन अब सिद्धारमैया भी धीरे धीरे बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। जांच के घेरे में आ जाने और जेल जाने के कारण ही कांग्रेस ने कर्नाटका में बीजेपी के खिलाफ मोर्चे पर पीछे रखने का फैसला किया था। लेकिन अब सिद्धारमैया के फंस जाने से कांग्रेस के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। कांग्रेस नेतृत्व पहले जैसा या मौजूदा बीजेपी की तरह मजबूत स्थिति में भी नहीं है कि किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे तो वो सब कुछ संभाल लेगा। कांग्रेस के किसी भी नेता के लिए मुख्यमंत्री बनकर सरकार चलाने भर की ही जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि उसे विधायकों पर भी पकड़ मजबूत रखनी होगी ताकि सरकार ऑपरेशन लोटस की शिकार न हो जाए। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस खुद भी इसका स्वाद चख चुकी है और कर्नाटका को ऑपरेशन लोटस की पहली कर्मभूमि होने के साथ साथ जन्मभूमि भी है। हाई कोर्ट से मिले झटके के बाद सिद्धारमैया के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख हाई कोर्ट जैसा ही रहा तो क्या होगा। कांग्रेस की मुश्किलें ये भी है कि सिद्धारमैया को हटाने के बाद अगर डीके शिव कुमार को कुर्सी सौंपती है तो कानूनी पचड़ों के साथ साथ नए संकट भी खड़े हो जाने की आशंका है। सिद्धारमैया कर्नाटका के कुरुबा समुदाय से आते हैं, जो ओबीसी कैटेगरी में आता है। कर्नाटका में कुरुबा सबसे बड़ा और ताकतवर ओबीसी समुदाय है। सिद्धारमैया को हटाए जाने के तुरंत से ही कांग्रेस के लिए खतरा ही खतरा है। कर्नाटका में कांग्रेस को एकजुट रख पाना भी मुश्किल हो सकता है। कर्नाटका में हालात बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं जैसे 2011 में थे। फर्क बस ये है कि सूबे के साथ साथ केंद्र में भी सत्ता की कमान बदल गई है। तब कर्नाटका में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की। अभी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की। तब बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के राज्यपाल हंसराज हंस ने मुकदमा चलाने की इजाज़त दी थी। अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मंजूरी दी है और अब बीजेपी हमलावर है क्योंकि कांग्रेस बचाव के मुद्दे में आना पड़ा है। 2011 में बीजेपी की बीएस येदियुरप्पा कर्नाटका के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तभी येदियुरप्पा पर 2 वकीलों ने जमीन घोटाले का आरोप लगाया था और फाइल आते ही तत्कालीन राज्यपाल ने नेतृत्व केस चलाने की मंजूरी दे दी थी। राज्यपाल के फैसले पर तब बीजेपी की तरफ से भी वैसा ही सवाल उठाए जा रहे थे जैसे अभी कांग्रेस उठा रही है। राज्यपाल की अनुमति मिलते ही लोकायुक्त ने येदियुरप्पा के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। येदियुरप्पा ने जमानत भी अर्जी डाली, लेकिन वो खारिज हो गई। जब जेल जाने की नौबत आई तो येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर सरेंडर कर दिया। करीब 1 महीना जेल में भी बिताना पड़ा था। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने
खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास फाइल भेजी है। राजभवन से सिद्धारमैया के खिलाफ तो मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के खिलाफ नहीं। कांग्रेस के सपोर्ट में कभी कर्नाटका से सरकार बनाने वाले एसडी कुमारस्वामी की पार्टी का लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था और फिलहाल वो बीजेपी के केंद्र सरकार में मंत्री है। सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने कुमारस्वामी के अलावा बीजेपी सरकार के 3 मंत्रियों को खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है, जिनमें से एक खनखन कोराबारी जी जनार्दन रेड्डी भी शामिल है। कर्नाटका में कांग्रेस के सामने कानूनी लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक लड़ाई की चुनौती खड़ी हो गई है। कानूनी लड़ाई तो लंबी चलेगी, लेकिन राजनीतिक लड़ाई में कांग्रेस थोड़ा सा भी चूक गई तो बहुत बड़ी मुश्किलें हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस के पास यही विकल्प बचता है कि कुमारस्वामी और बीजेपी नेताओं के साथ मुहिम तेज कर बीजेपी को बैकफुट पर भेजने की कोशिश करे, तभी बचाव का कोई रास्ता नजर आएगा। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।